हेलो एवरीवन। आज सैटरडे है और एक्चुअली मैंने एक्सनेस में मेरा अकाउंट है। एक्सनेस में मैंने डेल्टा में काम किया है। एक्सनेस में मैंने R&D करी है और काम नहीं किया था क्योंकि डिपॉजिट्स और वो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं उसमें। हालांकि एक्सनेस बहुत अच्छा अकाउंट है। अभी इंडिया में बंद हो चुका है एक्सनेस। मैंने एक्चुअली ना एक्सनेस में एक डेमो अकाउंट ओपन किया और उसमें जस्ट टेस्ट पर्पज़ के लिए। क्या बुराई है, हमारा रियल पैसा नहीं लगाया लेकिन हम रियल पैसे की तरह उसको ट्रीट करके हमारे साइकोलॉजी और सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट मी स्विच टू माई स्क्रीन, दिस वन। ये एक डेमो ट्रेड मैंने इसमें प्लेस किया था इथेरियम US डॉलर में। एज यू कैन सी, मैंने इसको सेल किया था 20 लॉट्स। और इससे पहले मैंने एक जस्ट डाला ट्रेड की, हाँ क्या कैसे होता है सारी चीज़ें करने के लिए। तो उसमें एक $34 का, मतलब मैंने इसमें $500 का डिपॉजिट शो किया है। और उसमें पहला मेरा प्लेस करते ही SL गया, उसमें स्ट्रिक SL $34 चले गए उसमें। अभी ये एक प्लेस किया है इसने, अभी मैक्सिमम $94 का आई थिंक इसमें प्रॉफिट दिखाया है। अभी 34 पे चल रहा है। अब यहाँ पे 1:2, ये देखिए 1:3 से ज़्यादा का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर इसमें SL इस कैंडल की क्लोज होने के बाद 2 सेकंड, अब ये रिवर्सल हुआ है तो इसमें या तो मुझे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये फॉल तो हो रहा है, अच्छा फॉल हो रहा है। लेट में अभी $48 का है, लेकिन अब इस कैंडल क्लोज के बाद में, क्योंकि इसने क्लोजिंग वैसी नहीं दी जैसी मैं चाह रहा था, लेकिन अब हम इसमें हमारा जो रिस्क है उसको कम से कम करते जाएंगे। अब $23 का इसमें रिस्क है हमारा, और देखते हैं आएगा तो हम इसे पूरा लेंगे। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये जो इथेरियम में जो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है, ट्रेंड लाइन में हर बार ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ईच एंड एवरी टाइम। देखिए आप ये सारी चीज़ें। होपफुली ये यहाँ तक इसको कर देगा। अगर ये गया तो वन वे में जाएगा। अभी जस्ट जाते जाते रह गया, थोड़ा सा रह गया था कुछ उससे। देखते हैं क्या होता है। ओके, एज यू कैन सी, मेरे को $34 का इसमें लॉस हुआ था। और $500 में से अभी हम लोग 500 प्लस $22 अब चल रहे हैं। $56 का टोटल इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखिए, ये डेमो अकाउंट इसलिए डेमो अकाउंट है, लेकिन इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रियल, क्योंकि जो भी है पैसा वर्चुअली है, और जो पेपर मनी है आपका खुद का पैसा भी जब तक आप बुक नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ शो हो रहा है। $44, $50, जो भी चल रहा है वो चाहे लाखों में हो, हज़ारों में हो, या कुछ पेनीज़ में हो, वो पेपर पे ही शो हो रहा है। देखिए अभी देखते देखते वो 50-55 से वापस 26 आ गया है। तो जब तक ये रियलाइज्ड PNL नहीं हो सकता, अनरियलाइज्ड ही है, जब तक आप उसको बुक नहीं करते। तो ये जो नंबर है ये रियलाइज है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये पलटा करने को, इसको मैं भी यहाँ भी कर दूँगा, क्या मेरा पैसा थोड़ी ना, मुझे तो डेमो अकाउंट लेके बैठा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, यही तो साइकोलॉजी है आपकी, क्योंकि जब रियल पैसा लेके आएंगे तब भी यही चीज़ इफेक्ट करेगी। तो या तो टारगेट के लिए बैठिए, छोटा छोटा SL लेके बाहर हो जाइए। देखिए अब जो एंट्री करने का मेरा रीज़न है इसके पीछे, अब देखते हैं कि कितनी देर में ये टारगेट होता है। सेम हम लोग वहीं आ गए। अब रिस्क रिवॉर्ड हमारा इसमें 1:7 का रह गया है। मतलब अगर अभी भी SL कट हुआ तो $23 जाएंगे, लेकिन अगर आएगा तो $160 आएगा हमारे पास इसमें। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग $500 के अकाउंट से 660 के आसपास पहुँच जाएंगे। आप बड़े टारगेट्स के लिए अगर बैठेंगे, बड़े टारगेट को टारगेट करेंगे तो पैसा बनता है यहाँ पे। छोटे छोटे SL तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे मैं हर दिन पैसा बनाऊँ, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं लॉस दे के ना जाऊँ, तो बिलीव मी आप लॉस बड़े ही दे के जाएंगे फिर। जस्ट अ डेमो पर्पस, इसमें एज सच कोई वो मेरा रियल मनी नहीं लगा हुआ है। बस साइकोलॉजी पे और क्या थिंकिंग बिहाइंड द एंट्री एंड एग्जिट मेरी है वो आप इसमें देख पाएंगे। और देखिए फंडा सिंपल सा है, अगर असली पैसा भी लगा होता तो भी यही नंबर शो हो रहे होते। बस उसके होने से एक फ़र्क ये पड़ जाता कि असली पैसा जब लगता है और पैसा जब ऊपर नीचे होता है तो हम
मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वो चीज़ हमें बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है। अभी $92 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, $34 पहले का लॉस है वो भी इसमें पूरा हो गया है। आई थिंक ये टारगेट तो हिट कर देगा। जस्ट अगर ये कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज़ करता है तो, अगर ये इसके नीचे क्लोज़ कर देता है आई थिंक इसको ब्रेक तो नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है। पॉसिबिलिटी तो है कि ये हमें टारगेट पूरा दे दे, तो हम एक्चुअली एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे। फिर हम लोग ₹1 का भी इसमें रिस्क नहीं लेंगे। एक्चुअली जिस हिसाब से इसने फॉल किया है, हमको एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख भी देना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें, दिस वन। सो अब इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, अब सिर्फ इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना है। आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा जेब से। सो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट की है, लेकिन मैंने एक्चुअली बड़ी टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करके एंट्री करी थी, दिस वन। क्योंकि देखिए वीकनेस थी, और ये जो था, और 1 मिनट से 15 मिनट पे भी आप देख लेंगे, ये बार बार जिस तरीके से चैनल में चल रहा था, फॉर्म कर रहा था। सो ओके, $108 हम लोग क्रॉस कर गए हैं। लेट्स सी कि क्या हमें इसमें टारगेट मिलता है। मैक्सिमम $108 का प्रॉफिट दिखाया है इसने, विच इज़ क्वाइट गुड। लाइक $100 का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 8,500 9,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। और आई थिंक वन वे में ये कर देगा टारगेट अचीव। नाइस। यूजुअली यहाँ पे आपको ट्रेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग टारगेट के लिए बैठे हुए हैं तो हम फ्री हैं कहीं पे भी एग्जिट करने के लिए। बट ट्रेलिंग में अभी जैसे कि रिवर्सल आएगा तो यहीं कहीं से आना है, 108 के आसपास चल रहा है, तो इस बड़ी कैंडल का जो हाई है वो हम अपना ट्रेलिंग ऐसे, लेकिन वो फिर बहुत छोटी सी चीज़ आएगी, या तो लेके बाहर निकल जाएंगे। वैसे भी हम लोग रिस्क फ्री हो गए, तो फिर टेंशन किस चीज़ का लेना। वैसे भी अनरियलाइज P&L है, मेरा पैसा तो है नहीं जब तक मैं इसको बुक नहीं करता। मतलब ये तो डेमो अकाउंट में बुक भी करूँगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पे पेपर में दिखेगा, बट अगर मैं रियल मनी से भी कर रहा होता तो भी अभी ओपन पोजीशन में वो अनरियलाइज्ड है, वो पैसा है ही नहीं मेरे लिए अभी, जब तक मैं उसको बुक ना कर लूँ। सो आई थिंक ये फ्यू पिप्स। ओके एक कैंडल आ जाना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई थी पहले भी, तो ये इसको एक बार फिर से मे बी जाए और देखते हैं। कई बार होता है कि ज़रा से पॉइंट से रिवर्स होके और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा जो दिख रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ बहुत अखरती है। दैट्स वाई इसको सिक्योर करते चलना ही बेस्ट चीज़ होती है। सो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए ना, तो अब स्टिल मैंने $34 का इसमें लॉस बुक किया था 500 USD से, और अभी जो सेकंड ट्रेड मैंने डाला है उसी जगह पे मैंने एंट्री करी है। आप देखेंगे अगर तो देखिए 23 में, इसमें भी शायद वही होगा, 21, बस बिल्कुल वहीं मेरी एंट्री थी। और अभी हम मोर देन लाइक अकाउंट को मैं अच्छा गेन कर चुके हैं, लॉसेस से भी कई गुना ज़्यादा हम प्रॉफिट पे हैं यहाँ पे भी। 1567 बस बुक हो जाए अगली कैंडल में। ओप्स, एक सट्टे से कैंडल आ जाए, मज़ा आ जाए। देखिए, अकाउंट ग्रो करने का, यहाँ पैसा बनाने का यही एक तरीका है। छोटे छोटे काम तो करते रहेंगे, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठे रहिए। अपने रिस्क के सामने आप कसम खा लीजिए खुद से कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मैं लूँगा ही लूँगा, और उससे ज़्यादा की ही कोशिश करूँगा, लेकिन इससे कम मैं नहीं उठूँगा। मतलब आप ट्रेल करिए, 1:1 हो गया, ट्रेल कर दीजिए, नो कॉस्ट पे ले आइए। अब 1:1 हो गया, मेरे को नहीं बुक करना है, 2 पे ही बुक करूँगा, 2 के ऊपर बुक करूँगा मैं, तो आपका अकाउंट वैसे ही ग्रो होगा 128 80, और आई थिंक ये अभी हो जाएगा। एंड हियर वी गो। ओके, 600, ये बुक क्यों नहीं हुआ है? एक तो ये ओके क्लोज्ड, या ओके 135 पे बुक हुआ है। आई डोंट नो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है।
ओके देखो अभी आप देखो कि $34 का एक इसमें लॉस बुक किया था हमने इथीरियम में ही, सेम एंट्री प्राइस थी हमारी 421, 22, 23 के ठीक थोड़ा फ़र्क था। और ये एक मैंने इसमें लाइक इतना ही इसमें एसएल प्लेस किया था और एसएल प्लेस करते ही उसने उसको उड़ा दिया था, ठीक है। और मैं टारगेट यहाँ कहीं लेने वाला था, सेम मेरा जोन था, टारगेट जोन था, ठीक है। उसमें ऐसा लग गया, मैंने फिर से री एंट्री करी, मुझे सेम सेटअप दिखा, री एंट्री करी और उसमें हमने एक बुक कर लिया, तो हमारा लॉस भी रिकवर हो गया। अभी $500 का अकाउंट $600 में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए इसमें। देखिए इजीली पता नहीं वो एक्चुअली ऑर्डर फिल नहीं हो रहा था, मैंने करी तो वो एक्चुअली 160 पे एग्जिट होता, बट ओके। सो इट जस्ट थिंकिंग बिहाइंड इट। अब मैं यहाँ पे क्या फर्दर सेलिंग करूँ, मैं नहीं करूँगा अभी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ तो ये जिगजैग करता रहेगा। बिल्कुल हमने बिल्कुल बिना रिस्क लिए इस अकाउंट को इस तरीके से काम किया है इसमें, और यही तरीका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि साइकोलॉजी और माइंडसेट एक किस तरीके से काम करता है कि मुझे क्या लेना है। मैं अगर $30, $40, $30, $20 के आसपास का रिस्क ले रहा हूँ लेवरेज के अकॉर्डिंग, तो मैं $40 ही लूँगा तो मैं क्या ग्रो करूँगा? मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए इसमें मैंने 1:2 मोर देन 3 का रिस्क रिवॉर्ड था मेरा और मुझे वो मिला, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब आने वाले 2 से 3 ट्रेड या 2 से 3 सेशंस में जब भी मैं काम करूँगा, मान लीजिए मेरे रियल अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ मैं, ये इसको रियली समझिए फॉर एन एग्जांपल, तो अब मेरे पास $100 एक्स्ट्रा है रिस्क लेने के लिए और मेरा बेसिक कैपिटल जो था वो था 500। अब 500 का रिस्क तो है ही नहीं, मैं लगाऊंगा, यूज़ उसी को करूँगा पूरा, लेकिन 600 में से $100 की रिस्क में से मतलब $60-70, तो कहीं ना कहीं मेरी वो एक रेंज बढ़ जाएगी। अकाउंट ग्रो ऐसे ही होता है कि आप पहले थोड़ा छोटा पैसा बनाइए, आप उस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करिए 1:2 1:3, जब वो आ गया तो फिर उसमें आप, और अब जैसे कि सपोज़ मैंने अभी $34-5 के आसपास का रिस्क लेके $40 पकड़ लीजिए मान लो, और मैंने यहाँ पे $135 आसपास बनाया, 3 टाइम पैसा बन गया। नेक्स्ट ट्रेड में मैं अब $40 का रिस्क लूँगा, लेकिन वो इस शॉर्ट बनाए हुए $100 में से मेरा रिस्क रहेगा, तो मेरी जेब से वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है। और $40 के अगेंस्ट में अगर मैंने फिर से नहीं करते भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर गेन किया तो $80 $100 के आसपास मैंने पकड़ना लिया, तो मेरा अकाउंट कितना सिग्निफिकेंटली ग्रो होने लग जाएगा। मतलब मैं ऑलमोस्ट हाफ 2 से 3 ट्रेड में उसको हाफ पर ले जाऊँगा। हाँ, पर इसमें ये चीज़ है कि आपको रिस्क समझना होगी। अब देखिए सेम उसमें वो कर रहा है मूव, अगर यहाँ पे एक कंफर्म कैंडल आता है, लेट मी डिलीट दिस, अगर ये कंफर्म एक वापस बाइंग कैंडल बनता है, क्योंकि ये जोन तो है बायर्स का, मेरी इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, सॉरी। इसमें एक और ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। हालांकि देखिए अभी बहुत फ़र्क पड़ता है सेशंस का, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती है, न्यूयॉर्क सेशंस में आती है। न्यूयॉर्क सेशन जब चालू होता है तब ये वॉलेटिलिटी वगैरह रहती है। तो देखो अब आप ड्रॉप, मतलब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ कहीं पे इसको सेल किया था अराउंड 20, मैंने कहाँ किया था क्लोज 23 के आसपास मान लीजिए यहाँ पे, और ये यहाँ तक ड्रॉप हुआ है, मतलब ये $200 से ऊपर का इसमें टारगेट हो जाता तो होता है, ठीक है। हाँ 20 लॉट्स में, लॉट साइज़ दोनों सेम थी, लॉट साइज़ चेंज नहीं हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए आपको काम तो खुद पे करना पड़ेगा, और खुद पे करने से ज़्यादा आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, अपने रूल्स पे, और अपने कहते हैं ना कि रोबोटिक होना पड़ेगा आपको। अगर आप रोबोटिक नहीं होगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, मतलब मैं कितना भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं आप कितना भी अमाउंट लेके आएंगे और आप वो स्कैल्पिंग से पैसा बनाते हैं, लेकिन देखिए कभी भी मोटा पैसा स्कैल्पिंग से या इन छोटे छोटे ट्रेड से नहीं बनता। एक चीज़ तो ये समझ आती है कि सपोज छोटा सा अकाउंट ₹1,00,000 का, 2 लाख और 5 लाख का, जिसका जो कैपेसिटी वैसा अकाउंट है, अब वो उसके सामने 2-5% की गेन कर रहा है, डेली आके कोशिश कर रहा है कि मैं 2-5% बनाऊँ, मतलब ₹1,00,000 पे 2,000 3,000 5,000 तक बनाने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन उसमें जब वो रिवर्सल आता है और एसएल्स हिट होते हैं तो उतना जाता है, और आप अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे तो फिर तो उससे ज़्यादा जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इस तरह के उसमें रिस्क और रिवॉर्ड का जो आर फैक्टर है वो आपकी जान है। अगर आपने 2,000 की रिस्क ली है तो कम से कम 4,000 4,500 ₹5,000 बनाने की कोशिश करिए आप। ये दोनों में डिफरेंस इतना होना चाहिए। अब जब ये आपने अचीव कर लिया, आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ और आप सही डायरेक्शन में बैठे और ये हिट कर लिया आपने, तो अगली बार जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेंगे तो ये
थोड़ा 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 बढ़ेगा, बढ़ रहा है, फिर उसमें थोड़ा 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 जाएगा। लेकिन ये जो डिफरेंस आपने क्रिएट किया है ना, आपके रिस्क के सामने जो रिवॉर्ड आपको मिल गया था, उसमें ये यहीं पर ऐसे होता है। लेकिन अगर आपने यही चीज़ करी कि रिस्क और रिवॉर्ड आपका सेम है, तो ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, तो आपको तो वही हेजिटेशन डर रहेगा ना। लेकिन ग्रो आप इतना हो गया तो फिर वो टेंशन नहीं रहेगा। और अगर इस पर रिस्क लिया इस बार, तो आपका अकाउंट साइज बहुत जल्दी एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा, और वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। तो आपको आई होप ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। होपफुली मैं रियल अकाउंट से भी ट्रेड करूंगा। उनमें मैंने कुछ टाइम पहले किया था, हम डेल्टा एक्सचेंज में हमने किया था, बट वो कुछ फेक वीडियोस ही थे। मैं काम करूंगा छोटे छोटे अमाउंट से। परसेंट मैटर करता है, हम कितने काम से कर चीज़ पैसे से कर रहे हैं, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम पैसा धीरे धीरे बना रहे हैं तो कंपाउंडिंग होगा ही होगा। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होती हैं आपको मिलती रहे, और अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहे, और आप भी ग्रो करें उसके साथ में, सीखे समझे और ग्रो करें। थम्स अप।